हेलो यूट्यूब फैमिली वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज नर्सिंग मुझे आपण मान पुणी एक नुआ वीडियो नहीं आसी आमर एनक्लेक्स सीरीज रो तो चलतु डेरी न करी वीडियो आरंभ करवा जल्दी जल्दी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी जो मैंने आम चैनल नुआ आउ बेल आइकन को दयापी जमार भूलें वीडियो को शेष जाए देखूँ वीडियो लाइक करूँ शेयर करूँ आ कमेंट बॉक्स रे निज डाउट्स कि एनी क्वेरी कमेंट करने जमार भूलें तो चलतु आज आमर टॉपिक स्टार्ट करवा ठीक अच्छे। तो आज आमर टॉपिक होची मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन प्रॉब्लम इन पेडियाट्रिक नर्सिंग ठीक अच्छे। आमर तो इना पेडियाट्रिक चलो तो पेडियाट्रिक रिगार्डिंग जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम जनरल अच्छी आम से गुड़ा को धीरे धीरे डिस्कस करिया ठीक अच्छे। तो आज है मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स इन पेडियाट्रिक नर्सिंग। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। School age child with type 1 diabetes mellitus has soccer practice and the school nurse provides instruction regarding how to prevent hypoglycemia during practice. Which would the school nurse tell the child to do? Eat twice the amount normally eaten at lunch time. Take half the amount of prescribed insulin on practice days. Take the prescribed insulin at noon time rather than in the morning. Eat a small box of raisins or drink a cup of orange juice before soccer practice. ठीक अच्छे। तो सी आमको क्वेश्चन ने कौन कही ना क्वेश्चन ने कही गोटे स्कूल एज चाइल्ड ठीक अच्छे। स्कूल गोइंग चाइल्ड आम नियोनेट इनफांट टोडलर प्री स्कूलर स्कूल गोइंग एमती सब थाए आडल्ट थाए। तो स्कूल एज चाइल्ड विथ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जहाँ कि आमर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है सी सकर प्रैक्टिस कर फुटबॉल प्रैक्टिस कर एंड द नर्स स्कूल नर्स प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग हाउ टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो सी ताको इंस्ट्रक्शन दौची क्या से पिला को इंस्ट्रक्शन दौची किए नर्स ना केमिति हाइपोग्लाइसेमिया प्रिवेंट कर ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइम है। तो व्हिच वुड द स्कूल नर्स टेल द चाइल्ड टू डू। तो से बेसिकली पचार हाइपोग्लाइसेमिया केमती प्रिवेंट कर एनी ऑफ द माने किसी भी जदि तुम बॉडी एक्टिविटी कर केमती माने प्रिवेंट कर सेटा हमको ये पचारि ठीक अच्छे। तो देख मेनली आमर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन ये केस केते बड़े हुए ना आमर नॉर्मली जदि आमर ब्लड सुगर लेवल जदि 70 mg/dl जदि लेस दैन 70 mg/dl हो तो सेटा को आम हाइपोग्लाइसेमिया कहवा ठीक अच्छे। तो हाइपोग्लाइसेमिया हुए केमती एक्सेस इंसुलिन यूज माने तापर जदि तुम एम्प्टी स्टोमक रोच कि आमर खाया पीया जदि ठीक ना माने जी रिक्वायरमेंट अच्छी ताठू कम खाऊच आउ बॉडी एक्टिविटी जदि बेसी होची कम खाई ताले एई सब रीजन रे आमर कोन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हुए। तो ऑब्वियस जिनस सी आमर फुटबॉल प्रैक्टिस करने जाऊँगी तो बॉडी एक्टिविटी बहुत से हुए। तो से इनसीडेंट रे माने केमिति सी हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन को प्रिवेंट करिवो सेटा पचारछि। तो फर्स्ट ऑप्शन कहला ईट ट्वाइस द अमाउंट नॉर्मली इटेन एट द लंच टाइम। तो देख दिन को माने सही टाइम रे धर तुम जति खाउथबो डबल खाइदेव तो ऑब्वियस जिनस सेटा तो किसी गोटे लेजिट जिनस नुह जदि तुम निजर सुगार कंटेंट बा सुगार ये को जदि स्पाइक करने जदि तुम डबल खाई दौच अभी जिन जड़े प्रैक्टिस करने जाऊँगी तो थोड़ी ना सी जी खाए से डबल खाई दी माने निज सुगार कंटेंट को बढ़ाया से थोड़ी ना कर तो हेनी जिनसा देन सी कहला टेक हाफ द अमाउंट। देख नॉर्मली आमर माने कौन कार्बोहाइड्रेट टी जदि कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन जदि ठीक ठाक रहा तो आमर कौन कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन ठीक ठाक रहा तो हाइपोग्लाइसेमिया हबार चांस माने कौन रिस्क रहिबो नाही ठीक अच्छे। तो आमर फर्स्ट रे कौन नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट जदि आमर देख कंजम्पशन है तो हेनी तो फर्स्ट से कौन कहला डबल कर दियो तार माने लंच टाइम रे जहाँ खाए सेटा को डबल कर दियो। ऑब्वियस जिनस एटा लेजिट नो जिनस जड़े प्रैक्टिस करने जाऊँगी तो तार निजर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को ये करने खाଇବା डबल करदेव सेटा आमर क्वेश्चन संगे किसी लेजिटी होनी एथरे। तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल है। देन सेकंड कहला टेक हाफ द अमाउंट ऑफ प्रेस्क्राइब इंसुलिन ऑन प्रैक्टिस डेज विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन किसी भी तुम मेडिकेशन रे चेंजेस करि परिबो नाही बुझीला जिनस। तो ताकू नर्स सेठी कहि परिबो नाही कि तू एटा इंसुलिन जति कि नउतलु ताडू हाफ ने जतबेले प्रैक्टिस होउची
obvious जिनस हाफ नहीं परिवनी सी बुझीगला then take the prescribed insulin at noon time rather than in the morning जोटा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करथिबे तार टाइम टेबल बा डोसेज टाइम जेतेबेले जोटा थिबो सेटा ही रहइबो निज हिसाब रे केतेबेले भी चेंज करि परिबो नै देन लास्ट कहला कोन ईट ए स्मॉल बॉक्स ऑफ रेजिन और ड्रिंक ए कप ऑफ ऑरेंज जूस बिफोर सॉकर प्रैक्टिस एग्जैक्टली देखो तुम जदि जो कहला कोन स्मॉल बॉक्स ऑफ रेजिन और ड्रिंक ए कप ऑफ ऑरेंज एथिरे आराम से 15 टू 30 ग्राम ताको कार्ब हमर कार्ब मिली जिवो तो से प्रैक्टिस पूर्वरु सेटा से नै परिबो कोन से डायबिटीज अच्छी तो आराम से कार्ब कंजम्पशन से पाई से आउ इंसुलिन भी तो चली ना तो बॉडी एक्टिविटी भी होची तो से आराम से ही काम बनीज बुझीगला तुम डायरेक्ट आंसर हो गला कौन ना ऑप्शन 4 बुझीगला जिनस देन नेक्स्ट देखिए द पेरेंट्स ऑफ ए 6-year-old child who has again type 1 diabetes mellitus call a clinic nurse and tell the nurse that the child has been sick. The parents report that the child's urine is positive for ketones. The nurse would instruct the parents to take which action? Question ने कहला ना parent of 6-year-old child गोटे 6 वर्षर पिलार बापा को माने कौन जो गोटे 6 वर्ष पिला अच्छी तार डायबिटीज मेलाइटस होइछि ठीक अच्छे तो से नर्स को कहले कि तांको सिक हो गला तांको पिला सिक अच्छी माने तार माने बॉडी कंडीशन ठीक नहीं हला द पेरेंट्स रिपोर्ट दैट द चाइल्ड्स यूरिन इज पॉजिटिव फॉर कीटोन तो से यूरिन टेस्ट कराई तार तो तार यूरिन रे हमर कीटोन बॉडी पॉजिटिव आसी ठीक अच्छे माने यूरिन कीटोन पॉजिटिव आइला माने कीटोन बॉडी यूरिन माने यूरिन रे हमर कीटोन बॉडी प्रेजेंट अच्छी द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स टू टेक व्हिच एक्शन तो सही रिगार्डिंग कौन एक्शन निया जियो बोले से कहूची क्वेश्चन ने मागी ठीक अच्छे तो देखो तो से चाइल्ड को कौन तार डायबिटीज अच्छी ठीक अच्छे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस अच्छी पुणी कौन ना चाइल्ड सिक अच्छी आउ पॉजिटिव फॉर कीटोन आसिला है तो जेहेतु पॉजिटिव फॉर कीटोन आसिला तो ऑब्वियस जिनस कीटोनटा गोटे टॉक्सिन जिनसटा है टॉक्सिनटा तो सेटा हमर बॉडी रू बाहरी जीवाटा ही ठीक हम बुझेगा जिनस तो टॉक्सिन पॉजिटिव आसी ऑब्वियस जिनस तो सेटा बाहरी गले ही बेटर जिनसटा तो से जगह कौन कर तुम ऑब्वियस जिनस टॉक्सिन बाहर जो वे रे बाहर ऑप्शन भितर है तो सेटा को ही आम आंसर बोले आम चूज करवा तो से फर्स्ट रे कौन कहला होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ इंसुलिन फर्स्ट रे कहली फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कही सारे कि इंसुलिन डोज रे तुम किसी भी चेंज कर निज मन माने मन को निज हिसाब रे ठीक अच्छे तो ये हम ना देन कहला कम टू द क्लिनिक इमिडिएटली तो यहाँ किसी सेमती कीटोन बॉडी पॉजिटिव आसिला तो सेटा किसी एमती नेसेसरी नुह सांगे सांगे क्लिनिक को नहीं आसो माने सेते भी माने सीरियस कंडीशन नुह बुझीगला तो ये भी किसी आवश्यक ना देन कौन कहला एनकरेज द चाइल्ड टू ड्रिंक लिक्विड्स ऑब्वियस जिनस तो जदि यूरिन में पॉजिटिव आसी आम सफिशिएंट अमाउंट जदि लिक्विड प्रोवाइड करवा ताले सेटा हमर थ्रू यूरिन हमर कीटोनटा पास आउट हो है तो है हमर आंसर हो गला कौन ऑप्शन 3 देन कौन कहला एडमिनिस्टर एन एडिशनल डोज ऑफ रेगुलर इंसुलिन किसी भी तुम डोज होल्ड कर चेंज कर निज हिसाब से किसी भी कर ना तो आम आंसर हो गला कौन ऑप्शन 3 बुझीगला देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A pediatrician prescribes an IV solution of 5% dextrose and half normal saline 0.45% with 40 MEQ of potassium chloride for a child with hypotonic dehydration. The nurse performs which priority assessment before administering this प्रेस्क्रिप्शन तो से कहला कि गोटे पेडियाट्रिशियन प्रेस्क्राइब कला कौन ना आमर 5% डेक्सट्रोज आउ आमर नॉर्मल सलाइन हाफ माने 0 आमर नॉर्मली 0.9 थाए एटा हला तार अधा 0.45% विथ कौन 40 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड तो 5% डेक्सट्रोज आमर हाफ नॉर्मल सलाइन विथ आमर केसीएल केते 40 मिली इक्विवेलेंट ठीक अच्छे कौन पाई ना तार हेजी कौन ना हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन ठीक अच्छे द नर्स परफॉर्म्स व्हिच प्रायोरिटी असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्टरिंग दिस आईवी प्रेस्क्रिप्शन
तो यही सब जिनस प्रेस्क्राइब करिया आगु सी तार प्रायोरिटी एक्शन कौन रहिबो माने कौन से चेक करिया दरकार बुझीगला जिनस से सेटा पचार। तो देख आमर ये कौन कहला तो आमर 5% एक्सट्रोज आउ हाफ सालाइन हाफ नॉर्मल सालाइन सागर आमर केसीएल चलाइबा एडवाइस होती। तो ता आगु आमर नर्स कौन देखियो बोली से कही। तो ऑप्शन में कौन कहला ऑब्टेन से वेट टेक द टेम्परेचर टेक द ब्लड प्रेशर चेक द अमाउंट ऑफ यूरिन बुझीगला। तो देख फर्स्ट कौन ना जिनस जितेबाला भी आमर केसीएल चलुची तो आगे आमर कौन यूरिन आउटपुट को मेजर करा जाए। यूरिन आउटपुट को कहीं मेजर करा जाए तो यहाँ देख ये कंडीशन कौन ना हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कही माने हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन माने कौन हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन माने बॉडी रे हमर वाटर सहित हमर कौन हमर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट भी हमर कौन बॉडी रे लॉस होता है। तो ताकू कहा जाए हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन बुझीगला। तो हमर बॉडी रे इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस हेले कौन हम सोडियम पोटासियम कमी जीवो ठीक अच्छे। आउ गोटे अच्छी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हुए कौन ना आमर केवल वाटर लॉस हम ना कि आमर इलेक्ट्रोलाइट बॉडी इलेक्ट्रोलाइट ये हम आमर सोडियम पोटासियम ठीक माने कौन बॉडी रे से ये केस रे अधिक हो जाए है सेटा आमर बॉडी रू आमर लॉस हुए ना केवल वाटर आमर कौन लॉस होता है हाइपरटोनिक रे बुझीगला। तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन जदि कौन बोथ आमर ये लॉस होती कौन इलेक्ट्रोलाइट लॉस होती पोटासियम चलाइबा कहते ठीक अच्छे ये मैंने मेनसन होती। तो पोटासियम जेहेतु चलाइबा आगु आमर कौन आमर यूरिन आउटपुट को चेक करिया दरकार कौन पे ना ओलिगो यूरिया बा आमर एन यूरिया केस रे आमर कौन पोटासियम क्लोराइड तुम चलई पार ना। ओलिगो यूरिया कौन जदि तुम 300 ml लेस दैन 300 ml पर डे जदि तुम यूरिन आउटपुट अच्छी ताकू कह ओलिगो यूरिया। जदि आमर 50 लेस दैन 50 ml पर डे जदि तुम यूरिन आउटपुट अच्छी ताकू कह एन यूरिया। एन यूरिया माने कौन एब्सेंस ऑफ यूरिन तार ना कि टोटल यूरिन आसोनी सेटा तो हेनी माने लेस दैन 50 ml पर डे है। आउ आमर पॉली यूरिया कौन पॉली यूरिया गोटे अच्छी कंडीशन जोटा कि आमर कौन मोर देन आमर 3 लीटर जदि पर डे जदि यूरिन आउटपुट रोचे ताले ताकू कह जाए पॉली यूरिया। ताले नॉर्मल यूरिन आउटपुट केते नॉर्मल आमर 1.5 रू 2 लीटर है आमर यूरिन आउटपुट नॉर्मल पर डे ठीक अच्छे। तो सेटा आमर डिफर करे आमर बॉडी केजी वेट हिसाब से डिफर करे बुझीगला। तो एवरेज रुहे आमर 1.5 रू 2 लीटर पर डे है। तो ऑब्वियस जिनस तो आमर यूरिन अमाउंट को आम फर्स्ट ये करिया चेक करा हबो बुझीगला जिनस ताले डायरेक्ट आंसर होगा आमर ऑप्शन 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए an adolescent client with type 1 diabetes mellitus is admitted to the emergency department for the treatment of diabetic ketoacidosis. Which assessment finding would the nurse expect to note? तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस अच्छी गोटे माने कौन एडल्ट क्लाइंट ताको एडमिट कराई कौटी एमरजेंसी डिपार्टमेंट रे कौन पे ना ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ट्रीटमेंट पे कराई। तो व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट है। तो कौ असेसमेंट फाइंडिंग टा सी जेहेतु डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो कौ असेसमेंट फाइंडिंग को सी नर्स नोट करवा दरकार रिगार्डिंग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से पचार। तो आमर मेनली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रे हुए कौन ना आमर डायबिटिक कंडीशन रे डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन रे कौन हुए ना आमर कीटोन बॉडी आमर बॉडी रे एक्सेस हो जाए। तो सेटा आमर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करे जोटा कि गोटे आमर टिके सीरियस कंडीशन हो जाए। कौन पाई एटा हुए ना आमर सीवियर जदि इंसुलिन डेफिशिएंसी जदि बॉडी रे होची ताहले आमर टाइप 1 डायबिटीज रे कौन हुए आमर बॉडी रे आमर इंसुलिन डेफिशिएंसी हुए बा आमर बीटा सेल गुडा आमर पैनक्रियाज रो बीटा सेल गुडा आमर कौन ठीक रे आमर फंक्शन करेनी। तो से इंसुलिन डेफिशिएंसी हुए इंसुलिन डेफिशिएंसी जदि सीवियर है ताले कीटोन बॉडी एक्सेस अमाउंट रो आमर प्रोडक्शन हुए। तो सेटा आमर बॉडी रे टॉक्सिसिटी ये कराए है। आ टाइप 2 रे कौन हुए ना टाइप 2 रे आमर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए बॉडी। तो सेटा को टाइप 2 और एटा है टाइप 1 है। तो यहाँ है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो से कहे कि आमर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक्चुअली हुए कौन बोली से पचार। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन कहला स्वेटिंग एंड ट्रेमर। तो स्वेटिंग एंड ट्रेमर है नॉर्मली आमर कौन एटा हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन रे हुए ठीक अच्छे। ये तो सी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन देछि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बुझीगला। तो ये कौन ना स्वेटिंग एंड ट्रेमस होगा आमर हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन। तो ये आमर हम ना बुझीगला हम नहीं।
देन कौन कहला हंगर एंड हाइपरटेंशन। हंगर एंड हाइपरटेंशन आमर देख हंगर में भी हाइपोग्लाइसेमिया पाई भी हो पारे हाइपोग्लाइसेमिया पाई भी हो पारे है। तो हंगर एंड हाइपरटेंशन भी हम ना से हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन पचार माने रिलेटेड टू आमर कौन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये हंगर हाइपरटेंशन भी हम ना बुझेगा जिनस कम ना हंगरटा आमर बोथ हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया बोथ सेटा बोथ रोटा आमर कौन साइन माने सिम्पटम है। तो हाइपरटेंशन आमर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सागर किसी लेनदेन ही ना हाइपरटेंशन किसी लेनदेन ही ना। देन आसला कोल्ड कैमिस्किन एंड इरिटेबिलिटी। कोल्ड कैमिस्किन सॉरी कैमिस्किन एंड इरिटेबिलिटी ये भी आमर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में ही होता है। देन आसीगला कौन ना आमर एक्चुअली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है कौन ना फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो आमर ब्रीदिंग ऑर्डरटा आसे जो ब्रीदिंग स्मेलटा आसे सेटा आमर फ्रूटी माने फ्रूट स्मेल आता है सेटा आमर कौन कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो सेटा ही आमर आंसर बुझला डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रो आमर क्लासिकल सिम्पटम सेटा डायरेक्ट आंसर है आमर ऑप्शन 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन A parent brings a 2-week-old infant to a clinic for a phenylketonuria rescreening blood test. The test indicates a serum phenylalanine level of 1 mg per dl जोटा कि आमर 60.5 micromole per liter. The nurse reviews this result and makes which interpretation? तो से बेसिकली पचार कौन ना गोटे 2 week year old माने इनफांट को आनाई कौन क्लिनिक को अणाई तो तार माने कौन फिनाइल कीटोन्यूरिया आमर कौन टेस्ट करने अणाई बुझीगला जिनस। तो आमर फिनाइल कीटोन्यूरिया टेस्ट पे अणाई तो तार ब्लड टेस्ट करने पठाला ब्लड पठाला तो सीरम फिनाइलाइन लेवलटा अच्छी केते ब्लड टेस्ट रे ना आमर 1 mg पर dl। तो सी कही कि सही आमर रिजल्ट रू आम कौन जाना यहाँ आमर फिनाइल कीटोन्यूरिया पॉजिटिव ना नेगेटिव ना कौन बोली आम केमी जाना बुझीगला से पचार। तो आमर देख नॉर्मल आमर फिनाइल कीटोन्यूरिया हुए कौन आमर फिनाइल सॉरी फिनाइल कीटोन्यूरिया कौन होता है ना आमर फिनाइल आलानिन जो लेवलटा थाए तार माने लेवलटा आमर कौन बढ़ी जाए नॉर्मल लेवल रू बढ़ी जाए है। तो तार टॉक्सिसिटी हुए जो कि आमर फिनाइल आलानिन गोटे है एसेंशियल अमीनो एसिड तार लेवल आमर कौन बॉडी रे बढ़ी जाता है ठीक अच्छे बॉडी रे बढ़ी जाता है नॉर्मल लेवल तापर तार टॉक्सिसिटी होता है। तो तार टॉक्सिसिटी हेले कौन आमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है बुझीगला जिनस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो सेटा को आम कौन से आम फिनाइल कीटोन्यूरिया बोली ताको कहुए बुझीगला। तो तार नॉर्मल लेवल फिनाइल आलानिन आमर नॉर्मल लेवल केते थाए बॉडी रो ना 0 आमर कौन 0 to 2 mg पर dl है नॉर्मल है नॉर्मल थाए आमर 0 to 121 आमर माइक्रोमोल पर लिटर तुम कहीपर आमर फिनाइल कीटोन्यूरिया केते कहुए ना 20 mg पर मोर दैन 20 mg पर dl बोली मोर दैन 20 mg पर dl हेले ताकू कौन कहुए आमर फिनाइल कीटोन्यूरिया बोली कहुए थाए बुझीगला। तो यहाँ आमर कौन नॉर्मल आमर केते नॉर्मल लेवल 0 रू 2 mg पर dl तो ये 1 अच्छी तो से कौन डायरेक्ट आंसर यहाँ आमर नेगेटिव बुझीगला। तो यहाँ आमर नेगेटिव रिपोर्ट आसी बोली आम कहीपर। तो ऑप्शन 2 है आम आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चाइल्ड विथ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। देखो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस माने देखो से जगह कौन आमर इंसुलिन डेफिशिएंसी बोली सब बैक ऑफ द माइंड मन रखियो है। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय द पेरेंट्स who state that the child has been complaining of abdominal pain, has been lethargic, diabetic ketoacidosis is diagnosed. Anticipating the plan of care, the nurse prepares to administer which type of IV infusion. तो सी कहला डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती इमरजेंसी को अणाला सी abdominal पेन होची बोली कंप्लेन कले आउ लेथर्जी अच्छी बोली कंप्लेन कले। तो से जना पड़ा कि डायग्नोस करागला कौन ना ताकू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अच्छी बोली ताकू डायग्नोस करागला। तो एंटीसिपेटिंग द प्लान ऑफ केयर तो अकॉर्डिंग टू आमर प्लान ऑफ केयर प्लान नर्सिंग केयर प्लान द नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर व्हिच टाइप। तो यही केस रे आमर कौन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस केस रे
को आईवी इनफ्यूजन टा आमर कौन एडमिनिस्टर करा जीवो बोली से हमको पचारछि बुझला ए चारटा भितर तो देख डायबिटिक कीटोसिडोसिस है माने कीटोन बॉडी एक्सेस अच्छी बॉडी रे कीटोन बॉडी एक्सेस अच्छी माने टॉक्सिसिटी तो से जगह कौन करबो ताको हमको रिहाइड्रेशन करिया पे पड़ियो नॉट डिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन कौन पे ना तार यूरिन आउटपुट टाको हमें कौन इन्फ्लुएंस करिया पे ताको रिहाइड्रेट करिया पे पड़ियो कौन पे ना हमर टू एक्सक्रीट द कीटोन बॉडीज थ्रू द यूरिन हला तो से जगह कौन करबो ऑब्वियस जिनस ताको अधिक आम फ्लूइड देवा है फ्लूइड देले कौन थ्रू द यूरिन आमर कौन कीटोन बॉडी आमर एक्सेस कीटोन बॉडीटा एक्सक्रीट हो तो फर्स्ट ऑप्शन कौन कहला पोटासियम इनफ्यूजन देख पोटासियम इनफ्यूजन ये जगह आम मे बी आम चाहिए नहीं पारिबा माने कौन दिया ही पारिबो किंतु सेटा हमर इनिशियल एक्शन रहइबो नाही हला एई केस रे इनिशियल एक्शन रहइबो नाही काहे कि ना एई केस रे जदि तुमे डायबिटिक कीटोसिडोसिस माने ताकू रिहाइड्रेशन बा ताकू फ्लूइड माने फ्लूइड आमे अधिक देबा तो सेठी हेई पारे कि ताकू कॉम्पेंसेट करिया पे अधिक फ्लूइड लॉस हो माने कोन फ्लूइड अधिक देबा तो ताकू यूरिन आउटपुट तार अधिक हो तो अधिक यूरिन लॉस हो माने पोटासियम मे बी इम्बालांस होवार चांस थी तो ताकू कॉम्पेंसेट करिया पे पोटासियम इनफ्यूजन आमे देई परिबा किंतु एटा हमर इनिशियल एक्शन ए जगह रे हबो नाही सी हमर डायबिटिक कीटोसिडोसिस विषय रे मांगिसी आउ किसी आमको डाटा देनी तो यहाँ आम इनिशियल एक्शन हम ना बुझीगला जिन तो यहाँ हेनी है सेकेंड ऑप्शन कौन कहला एनपीएच इन्सुलिन इनफ्यूजन एनपीएच इन्सुलिन इनफ्यूजन केबे भी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करा जाए नहीं एक्सेप्ट आमर कौन रेगुलर इन्सुलिन आउ एनपीएच इन्सुलिन केबे भी आमर कौन बाकी सब इन्सुलिन गुड़ा कौन आमर ये आईवी रे आम दे पारिबा नहीं इंट्रावेनसली आम दे पारिबा नहीं देन आमर 5% डेक्सट्रोज इनफ्यूजन तो 5% डेक्सट्रोज इनफ्यूजन आमर हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन दिया हो ना नॉट कि हाइपरग्लाइसेमिया एटा डायबिटिक कीटोसिडोसिस माने कौन हाइपरग्लाइसेमिया विथ कीटोसिडोसिस सेटा हला डायबिटिक कीटोसिडोसिस बुझिला तो तुम जब 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन दबो ताले आहुरी से हाइपरग्लाइसेमिक हम तो एटा भी दिया हो ना बाकी रहा कौन नॉर्मल सालाइन इनफ्यूजन एक्जाक्टली नॉर्मल सालाइन इनफ्यूजन ताकू रिहाइड्रेशन थेरापी दिया जीवो जो कि तार यूरिन आउटपुट एनहांस हो यूरिन आउटपुट इन्फ्लुएंस हो जहाँ थ्रू रे कीटोन बॉडीज बॉडी रू आमर एक्सक्रीट हो बुझीगला जिनस तो आंसर होगा कौन आमर ऑप्शन 4 देन नेक्स्ट देखिबा The nurse had just administered ibuprofen to a child with a temperature of 102 degree Fahrenheit जोटा कि हमारा 30.8 degree Celsius. The nurse would also take which action? तो ibuprofen हमारा कौन एडमिनिस्टर कला गोटे चाइल्ड को नर्स जार कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 102 डिग्री फारेनहाइट अच्छी तो सी तार रिगार्डिंग कौन आउ एक्शन नब बोली से पचार आमको ये बुझीगला जिन तो देख सॉरी तो से कौन कहला ना ताको एडमिनिस्टर कराई कौन ना आइबुप्रोफेन तो आइबुप्रोफेन कराई एडमिनिस्टर आउ तार टेम्परेचर अच्छी 102 ठीक अच्छे तो आइबुप्रोफेन टा कौन आइबुप्रोफेन टा गोटे एंटीपायरेक्टिक एनाल्जेसिक है एनएसएआईडी आम ड्रग ग्रुप रे आसे एटा एनएसआईडी मान नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है तो आमर एटा एंटीपायरेक्टिक एनाल्जेसिक जोटा कि आमर कौन फीवर पेन रिलीफ इन्फ्लामेशन रिलीफ ये सब रिलीफ मिलने यहाँ आमर प्रोवाइड आमर प्रेस्क्राइब करा जाए है तो देख सी कौन कही ना चाइल्ड को फीवर अच्छे एक्सेस फीवर अच्छे 102 तो सी फर्स्ट ऑप्शन कौन कहला विथहोल्ड ओरल फ्लूइड फॉर 8 आवर तो आमर फीवर टाइम रे फीवर केस रे आमर ओरल माने ओरल फ्लूइड को आहरी आम कौन इन्फ्लुएंस कर अधिक दे था बुझीगला ना कि आम विथहोल्ड करदे कौन पे से केस से कौन डिहाइड्रेशन होबार चांस थाए से माने ये टाइम रे कौन फीवर टाइम रे माने डिहाइड्रेशन होबार रिस्क थाए तो से फ्लूइड इनटेक को इन्फ्लुएंस माने एनकरेज करा जाए ना कि विथहोल्ड करा जाए से विथहोल्ड कही तो ताकू आम कैंसल करदे देन सेकेंड ऑप्शन कौन कहला स्पंज द चाइल्ड विथ कोल्ड वाटर जदि तुम चाइल्ड को कोल्ड वाटर रे आमर कौन स्पंजिंग दबो ताहले सिवरिंग होबार चांस अच्छी सिवरिंग होबार चांस अच्छी कौन पैना ताको फीवर होती तो ये भी हम ना है स्पंजिंग केबे भी आमर कोल्ड वाटर रे करा जाए ना है तो माने फीवर केस रे देन कौन कहला प्लान टू एडमिनिस्टर सैलिसिलेट इन 4 आवर सैलिसिलेट माने है आमर कौन जोटा कि आमर एस्पिरिन बुझीगला जिन एस्पिरिन टा है आमर सैलिसिलेट तो ताकू सैलिसिलेट एडमिनिस्टर करने कहूँ सैलिसिलेट आमर एडमिनिस्टर करा ड्यू टू आमर रिस्क ऑफ रेइस सिंड्रोम रेइस
REYES रेइस सिंड्रोम। तो रेइस सिंड्रोम रे हुए कौन जदि तुम यहाँ मेनली आम टीनेजर आने चिल्ड्रेन केस रे ही देखा जाए आमर लिभर आउ ब्रेन को यहाँ अफेक्ट करता है बुझीगला रेइस सिंड्रोम बेसिक जिन कहीदे जोटा कि हुए केमती ना आफ्टर आमर भाइराल फीवर यहाँ मेनली देखा जाए तो भाइराल फीवर पर जब तुम एक्सेस जदि एस्पिरिन एडमिनिस्टर करुच एस्पिरिन कंजप्शन करुच ताले रिस्क अच्छी रेइस सिंड्रोम हबार बुझीगला। तो से एस्पिरिन दिज्व ना फर्स्ट जिन नर्स के डायरेक्ट एडमिनिस्टर भी कर ना विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन। देन कौन कहला रिमूव एक्सेस क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट एक्जाक्टली जिन तार फीवर अधिक हो जाए तो क्लोथ ब्लैंकेट माने तार जैकेट फैकेट तो रिमूव करदे ऑब्वियसली आम रूम टेम्परेचर संगे रूम टेम्परेचर कंटाक्ट आसला धीरे धीरे तार कौन धीरे धीरे तार कौन हम ना थ्रू आमर जो आम कंडक्शन कन्वेक्शन ये सब थाए ना थ्रू से प्रोसेस आमर कौन जो आमर ये कौन हीट ट्रांसफर जो सब आमर थाए प्रोसेस कंडक्शन कन्वेक्शन आउ कौन सॉरी वेपोराइजेशन रेडिएशन है तो आमर थ्रू आमर कन्वेक्शन कौन हम ना थ्रू एयर ट्रांसफर धीरे धीरे तार आमर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो तो आमर डायरेक्ट आंसर होगा कौन ये ऑप्शन 4 होगा आमर आंसर बुझीगला जिनस बाकी जरा कहीं ना आउ ऑप्शन 4 कहीं देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए चाइल्ड हैज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट तो चाइल्ड हैज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट माने बॉडी माने तार फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट अच्छी माने बॉडी रो फ्लूइड वॉल्यूम कम अच्छी द नर्स परफॉर्म एन असेसमेंट एंड डिटरमाइंस दैट द चाइल्ड इज इंप्रूविंग एंड द डेफिसिट इज रिजॉल्विंग इफ व्हिच फाइंडिंग इज नोटेड। तो चाइल्ड रो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट थिला हला माने अच्छी देन सी गोटे असेसमेंट परफॉर्म कला किए नर्स असेसमेंट परफॉर्म कलारू है कौन ना चाइल्ड तार इम्प्रूव कर बॉडी कंडीशन रे तार डेफिसिटा रिजल्व हो माने फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिटा माने धीरे धीरे ठीक हो तो व्हिच फाइंडिंग इज नोटेड तो धीरे धीरे ठीक होची बोली फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट ठीक होची बोली तुम ये चार्टा ऑप्शन रु केमिति जानिबो सीटा से पचारछि बुझिला जिंस। तो देखो से कहला कौन आमर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट ठीक है बोली चार्टा भितर कौ इंडिकेटर तुम जान फर्स्ट कौन कहला द चाइल्ड हैज नो टीयर्स माने कौन ऑब्वियस जिनस बॉडी डिहाइड्रेट अच्छी तो ठीक है केमती बुझीगला तो फर्स्ट ऑप्शन हम ना बुझीगला जदि जदि ठीक होता जिनस माने आमर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट तार जदि रिजल्व होता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टीयर प्रोडक्शन होता तो ये नो टीयर कही तो ये आमर हम ना देन आमर यूरिन स्पेसिफिक ग्राविटी आमर 1.035 तो नॉर्मल आमर केते नॉर्मल नॉर्मल है आमर केते 1.003 टू 1.030 है ताले आमर सेटा हला नॉर्मल एटा हला 1.035 तो यूरिन स्पेसिफिक ग्राविटी अधिक अच्छी माने डिहाइड्रेशन अच्छी बुझीगला तो से एटा भी हम ना देन कौन कहला कैपिलरी रिफिल इज लेस देन 2 सेकेंड एक्जाक्टली कैपिलरी रिफिल आमर लेस देन 2 सेकेंड है सेटा आमर नॉर्मल तो यहीटा ही आमर गोटे कौन इंडिकेटर जोटा कि आम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिजल्व होची बोली आम ये जाना देन आसला कौन यूरिन आउटपुट इज लेस देन 1 ml पर केजी पर आवर ऑब्वियस जिनस बहुत ही कम अच्छी है नॉर्मली चिल्ड्रेन मानकर आम कौन 30 ml पर केजी पर आवर रहा कथा यहाँ बहुत ही कम अच्छी माने डिहाइड्रेशन बुझाऊँ तो ये भी हम ना आंसर आमर होगा कौन ऑप्शन 3 होगा आंसर। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स वुड इम्प्लीमेंट व्हिच इंटरवेंशन फॉर ए चाइल्ड ओल्डर देन 2 year with type 1 diabetes mellitus who has a blood glucose level of 60 mg per dl select all that apply। तो सी कौन कहला आमर ना आमर मोर चाइल्ड रो एज अच्छी मोर देन 2 year old ताकू टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस अच्छी तार ब्लड ग्लूकोज लेवल देछि आमर 60 बुझिल डाटा देखि दियो डाटा आमर ब्लड ग्लूकोज लेवल एज आउ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस देछि हैला तो से कहछि कि को माने कोन इंटरवेंशन ए केस रे तमे अप्लाई कर परिबो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई बुझिला। तो देखो आमर नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज रे होता है कौन आमर इनसफिशिएंसी ऑफ कौन इंसुलिन है सीवियर इनसफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होता है तो से आमर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होता है तो एठी कौन होती
ना देख डायबिटीज माने केतेबेले भी तुम हाइपोग्लाइसेमिया भी हो जाए हाइपरग्लाइसेमिया भी हो जाए किसी कही हम ना है मेनली एटा हमर डायग्नोज हुए किंतु हाँ एटा हमर माने कोन हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन रे ही डायग्नोज हुए किंतु जेहेतु हमर बॉडीली एक्टिविटी हैला तापर डेली खाइबा रूटीन हैला ए सब प्रॉपर्ली मैनेज हो पारेनी तो बॉडी स्टार्वेशन भी अधिका बढ़ी जाई थाए बॉडी माने डिमांड सहित कंपेनसेट हो पार न थाए जिंस माने तार खाइबा को लेकिन है बॉडीली एक्टिविटी अधिक हो खाइबा से हो खाइबा सफिशिएंट हो आहरी तार माने कौन सुगर लेवल कमी जाऊ तो यही सब रिजन में हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया एमती थाए तो सी कही कि कौन ये 60 mg/dl माने कौन हाइपोग्लाइसेमिया नॉर्मली 70 mg/dl रु कम है हाइपोग्लाइसेमिया बोली कहुए है तो ये 60 mg/dl हाइपोग्लाइसेमिया तो हाइपोग्लाइसेमिया जेतु तो ऑब्वियसली रिगार्डिंग हाइपोग्लाइसेमिया आम तार इंटरवेंशन नवा बुझीगला तो फर्स्ट कौन कहला एडमिनिस्टर रेगुलर इंसुलिन तो इंसुलिन नेले हमर हाई माने कौन हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन टा हाइपोग्लाइसेमिक हुए तो ऑलरेडी हाइपोग्लाइसेमिक अच्छी तुम आउ थे इंसुलिन देव कि तो दिया हेनी बुझीगला जिनस देन से कौन कहला एनकरेज द चाइल्ड टू एम्बुलेट माने एनकरेज कर अधिक चलाबुला कर बोली ऑब्वियस जिनस जिते बॉडीली एक्टिविटी कर सेते बॉडी स्टार्वेशन बढ़ो सेते तार एनर्जी दरकार आ बॉडीली ऑलरेडी तार आमर ग्लूकोज लेवल कम अच्छी तार से एनर्जी नथिबो तो ऑब्वियस जिनस कि तार बॉडी तो एमती भी सिक हो बॉडी तार कॉन्शियसनेस भी तो से जिनस से कर ही पार ना देन से कहला गिव द चाइल्ड ए टीस्पून ऑफ हनी हाँ तुम दे पार टीस्पून ऑफ हनी कम पाई से भी आमर कौन सुगार अमाउंट थाए बुझीगला तो सुगार स्पाइक करने तुम हनी दे पार से टाइम रे प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरापी इंट्रावेनसली तो ये जगह तुम आईवी थेरापी आमर कौन इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस तो ना ना सी आमर सुगार इम्बालांस अच्छी सी इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस री इंटरवेंशन कहला तो ये भी हेनी देन से कहला वेट 30 मिनिट्स एंड कन्फर्म द ब्लड ग्लूकोज रीडिंग है तो किसी तुम देला आम ओराली दियो कि आईवी दियो कि माने किसी भी जदि देल माने टू कंपेनसेट द माने हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन देला ताकू कन्फर्म करने 30 मिनिट वेट कर पुणी तार ब्लड ग्लूकोज रीडिंगटा नब बोली कहूँ तो ऑब्वियस जिनस ये भी ठीक प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर ग्लूकागन सबक्यूटानियसली इफ अनकॉन्शियस बुझीगला जिनस देन कौन सॉरी बुझीगला कौन प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर ग्लूकागन सबक्यूटानियसली इफ अनकॉन्शियस है तो जदि पिला अनकॉन्शियस हो जाउची से जगह रे माने ए केस रे ऑब्वियस जिनस हाइपोग्लाइसेमिक हेले अनकॉन्शियस हो जाती तो अनकॉन्शियस होची तो सांगे सांग कौन ग्लूकागन एडमिनिस्टर करा जाए सबक्यूटानियसली कहीं ग्लूकागनटा भी आमर कौन आम स्पाइक करता है सुगर लेवल टाक सांगे सांग सबक्यूटानियसली देते कौन मैंने सबक्यूटानियस रूट्रे जल्दी आब्जर्प्शन होता है सुगार तो से ये करा जाए तो ये भी आमर ठीक है वेट 30 मिनिट अरे एटा मार देछि कि सॉरी 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 वेट 30 मिनिट हेनी कम ना तुम जब ऑलरेडी ताकू हो जाइए हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन तुम जब ऑलरेडी आहरी वेट कर तार कन्फर्म करने ब्लड ग्लूकोज रीडिंग आउ थे सी तार कौन कोमाटोज हो सी कोमा को पलैब देन ब्रेन डेड हो तो यहाँ कर सॉरी बाय मिस्टेक होगा तो आमर आंसर होगा कौन ऑप्शन 3 ऑप्शन सॉरी यारे 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 ऑप्शन 3 आउ ऑप्शन 6 होगा आमर आंसर बुझीगला जिनस तो वीडियो शेष जाए देखते बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोटी को लाइक शेयर करने जमार भूलें एमती आपण मानकर सपोर्ट आम उपर थाऊ एमती आपण मान सपोर्ट थिले आम आहरी आगू जीवु आपण मान भी सांगे नहीं जीवु आगू आमती भल भल कंटेंट बा आमर पढ़ा रिलेटेड जहाँ भी आम चैनल मोटिव रही सेमती आम नुआ नुआ वीडियो नहीं आसबू तो आज ये जय जगन्नाथ धन्यवाद।